आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी पीओके पर कांग्रेस के बड़बोलेपन की, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके को वापस ले आते। आज महाभारत में मैं इस पर बहस कर रही हूं, इस पर बात करूंगी अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखा देना चाहती हूं जो इस वक्त पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही है। आपको वो तस्वीर दिखाना चाहती हूं जिससे पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। देश में 5 राज्यों में मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ में ये मॉक ड्रिल 5 बजे से शुरू हुई। रात 8 बजे तक के लिए मॉक ड्रिल चलेगी। रात 8 बजे इन राज्यों में ब्लैकआउट भी होगा, सायरन बजेगा, सायरन पर यह ब्लैकआउट होगा। अब आपको याद है कि पिछली बार जब मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, पाकिस्तान में घुसकर मारा था। मॉक ड्रिल भारत में हो रही है, भारत की व्यवस्थाओं को तत्पर दुरुस्त रखने के लिए हो रही है, लेकिन इसका डर पाकिस्तान में। जब जब भारत में ब्लैकआउट का सायरन बजेगा, पाकिस्तान के पसीने छूटेंगे। जब जब यह मॉक ड्रिल होगी, पाकिस्तान का डर बढ़ेगा। हम अपनी तैयारी को दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह तो तरकश का पहला तीर था, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। फिर से अगर कोई हिमाकत हुई तो आज भोपाल में प्रधानमंत्री ने कहा कि घर में घुसकर मारेंगे, इससे भी बड़ा घाव देंगे। और इसीलिए जंग की तैयारी इन 5 राज्यों में इस वक्त भी हो रही है। जो मॉक ड्रिल की तस्वीरें दिखा रही हूं आपको, ये 5 राज्यों में इस वक्त जारी है और पाकिस्तान का डर बढ़ा रही है। ये तस्वीरें आज सब लोग देख लें, क्योंकि रात 8 बजे जब ब्लैकआउट होगा तब उसके लिए भी तैयारी कैसी है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी के साथ जहां एक तरफ मॉक ड्रिल हो रही है, देश के सांसद अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात रख रहे हैं, वहीं पीओके को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सबको हैरानी है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल पीएम होते तो आज पीओके हमारा होता। कांग्रेस के नेता भी यही बात कह रहे हैं। बीजेपी ने याद दिला दिया कि पीओके किसकी गलती से गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो यह तक कह दिया कि राहुल गांधी अगर होते पीएम तो भारत को पाकिस्तान बना देते। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि क्या कांग्रेस ने हद कर दी है। पीओके पर जो बयान दिया उसके साथ क्या पूरा विपक्ष खड़ा है? क्या विपक्ष को राहुल गांधी पर भरोसा है कि वो पीओके वापस ले आते? आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री ने पीओके पर सरदार पटेल की बात न मानने की बात याद दिलाई थी। पीओके किसकी गलती से गया, इसको लेकर सवाल खुद प्रधानमंत्री ने पूछा था। आज महाभारत में उसकी भी बात करूं। क्या पीओके पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात पर भरोसा करता है पूरा विपक्ष और जनता भरोसा करती है? इसी के साथ साथ सवाल आज महाभारत में यह भी होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर, हर घर सिंदूर पर झूठ किसने बोला है? ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत कब तक होगी? कांग्रेस पार्टी का कहना था कि हर घर सिंदूर बांटने की योजना थी। बीजेपी ने साफ कह दिया यह सिर्फ एक झूठ था, एक प्रोपेगेंडा था। आज बात इस पर होगी। आज बात मैं इस पर भी करूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कांग्रेस और राहुल गांधी को आईना उन्हीं के अपने सांसद दिखा रहे हैं? पहले मनीष तिवारी और उसके बाद अब सलमान खुर्शीद। क्या उन्होंने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है? क्या उन्होंने विपक्ष के उन नेताओं को आईना दिखा दिया है जो बार बार कह रहे थे हम सीज फायर के लिए दौड़े, जो बार बार कह रहे थे कि हमने पीओके का मौका गंवा दिया? क्या उन्हीं के अपने सांसद, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने खुलकर कहा और विदेशी धरती पर कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ आए थे, सीज फायर की गुहार लगाने आए थे और उसी पर भारत ने अपना जवाब दिया। तो ये बातें बेकार की हैं कि भारत सीज फायर के लिए दौड़ा था। आज इस पूरे सच और झूठ को भी उजागर करेंगे महाभारत में कि ऑपरेशन सिंदूर पर यह सियासत कब तक चलेगी, क्योंकि जो तस्वीरें आज आ रही हैं तिरंगा यात्रा की वो भी आपको दिखा देती हूं, उसके बाद एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें देख लीजिए।
जो तिरंगा यात्रा आज निकाली गई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसकी सफलता को लेकर आप जेपी नड्डा को देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो कैसे तिरंगा हाथ में लिए ये यात्रा, तिरंगा यात्रा तो निकल रही है, लेकिन हर घर सिंदूर वाला झूठ, आज उस पर भी बात होगी। क्या बीजेपी हर घर सिंदूर बांटने वाली थी? कांग्रेस पार्टी कहती है हाँ, लेकिन बीजेपी का कहना है ये एक झूठ था, प्रोपेगेंडा था जिसे फैलाया गया। एक रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान में मोदी के नाम का खौफ बढ़ता जा रहा है। पाक जानता है कि इस बार कोई भी गलती की तो भारत घर में घुसकर मारेगा और ये वार बहुत घातक होगा। लेकिन विपक्ष को लगता है कि मोदी ने आया हुआ मौका गंवा दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लगता है कि अगर राहुल गांधी पीएम होते तो वो पीओके को वापस ले आते। जिस दिन राहुल गांधी के हाथों में शक्ति होगी और भारत का निर्णय लेने का अधिकार होगा, उस दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत माता के नक्शे पर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। कांग्रेस ने राहुल और पीओके का मुद्दा छेड़ा तो सियासी वार भी भारी हुआ। पाकिस्तान 1947 में बनाया किसने था? आज आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके को भारत में मिला देते। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बना देते। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों के कारण आज पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड है। और थोड़ा समय मिल जाता तो हमारी सेनाएं तभी उसको मुक्त करा लेती। जिनके सर ये पाप है कि पीओके आज बना है, अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने पीओके का मुद्दा उठा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद ही पीओके पर कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा था। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी पीओके वापस ले आते, लेकिन राहुल के बयानों पर खुद उन्हीं के सांसद उन्हें आईना दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने पूछा था कि अमेरिका ने सीज फायर क्यों कराई। राहुल गांधी ने पाकिस्तान के सामने झुकने का भी आरोप लगाया था, लेकिन विदेशी डेलीगेशन में गए उनके सांसद सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी ने बता दिया कि सीज फायर पाकिस्तान की पहल पर ही हुई। Now it's complete hogwash for anyone to say that we called them first. Why would we call them first? Who was at the receiving end by the time that the calls were made? It is more than clear to everybody that the call came from the DJMO of Pakistan. No back channel. The only channel which was used was the 2 DGMOs talking to each other. Very clearly indicated. Call was made by the Director General of Military Operations of Pakistan. राहुल गांधी के बयान पर आईना एक तरफ खुद उनके सांसद दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी नेता प्रतिपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उनको एमईए पर भरोसा नहीं, उनको ट्रंप ने जो कहा था कि मैंने मध्यस्थता नहीं की है, मैंने केवल मदद की है, उस पर भरोसा नहीं। तो मैं समझता हूं कि कम से कम थरूर साहब पर भरोसा कर लो, और थरूर जी अगर सुपर प्रवक्ता लग रहे हैं तो मनीष तिवारी पर भरोसा कर लो, और मनीष तिवारी पर भरोसा नहीं तो सलमान खुर्शीद पर भरोसा कर लो, ये तो उन्हीं के सांसद है। राहुल के बयानों का खंडन खुद उनके सांसद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हर घर सिंदूर पहुंचाने के कांग्रेस पार्टी के आरोप का भी खंडन अब खुलकर बीजेपी कर रही है। कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी हर घर में सिंदूर पहुंचाएगी, सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है, लेकिन बीजेपी ने खुलकर कह दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। महाभारत में सवाल ये कि जब पाकिस्तान को एक्सपोज करने का समय है तो देश में सिंदूर पर सियासत क्यों हो रही? सवाल ये भी
कि किस किस को लगता है कि राहुल पीएम हो तो पीओके वापस दिला देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ आरजेडी के जनरल सेक्रेटरी वरिष्ठ नेता मलूक नागर जी जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर दीपक बोरा हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हैं और विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सर, मैं शुरुआत इस वक्त, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं और ऐसा लगता है हमेशा, मैं पिछले कई दिनों से कह रही हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो सियासत है वो अंतहीन है। मैं एक बार जरा शुरुआत उस बयान से करना चाहती हूं जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है, अभी और भी खबरें आ रही हैं जिस वक्त मैं इस शो की शुरुआत कर रही हूं। खड़गे जी ने भी एक ट्वीट किया है, शहजाद जी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे सवाल आपकी तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, पीओके पर आपने मौका गंवा दिया। आप लोग ने वहां पर स्ट्राइक्स की, लेकिन पीओके पर आपने मौका गंवा दिया। राहुल गांधी पीएम होते तो पीओके आज हमारा होता। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। मेरी चाची की मूछें होती तो चाचा होती, मेरा सरनेम गांधी होता तो मैं कांग्रेस का अध्यक्ष होता। ये अगर मगर में क्यों जाना है भाई? एक बार टेस्ट कर लेते कि इनके परिवार से कौन कौन पीएम रहा। जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करा दिया, पीओके पहले गवाए। दादी माँ पीएम थी तब दादी माँ को किसने बोला? जगजीवन राम जी ने बोला कि इंदिरा जी अभी समय है, सही समय है, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर है, ले लो पीओके, ले लीजिए करतारपुर साहिब। तो दादी माँ जो है सरेंडर कर गई यूनाइटेड नेशंस के सामने। फिर उसके बाद 68 में आपको याद होगा कि उन्होंने 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया पाकिस्तान को 65 की युद्ध जीतने के बाद, बताइए। फिर उसके बाद पिताजी प्रधानमंत्री रहे तो रोनाल्ड रेगन के इशारे पर कैसी मीटिंग करनी है, क्या मीटिंग करनी है करते थे तय। ये तो ऐसे समय पर भी आ गए थे कि बाकी की जमीन 15,000 स्क्वायर किलोमीटर तो दे दी थी 71 में, हमने तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी 74 में ऑफर कर दी थी इनको। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का परिवार जब प्रधानमंत्री था तब अक्साई चीन गवा दिया, तब पीओके गवा दिया, तब कच्चा थीवू गवा दिया। वो आज कह रहे कि हम ये होते तो वो कर देते। चलिए आज की बात करते हैं ना। आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, मेरे मित्र भाटी जी आज डिबेट में है। भाटी जी, राजीव राय तो आतंकवादी नहीं है ना? और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझ पर मत भड़कना भाटी जी। आपकी सारी तोप जो है ना उधर वो जयराम रमेश की तरफ करो। जयराम रमेश ने बोला है ये आतंकियों की तरह घूम रहे हैं हमारे सांसद। मतलब राजीव राय इज आतंकवादी, मतलब कि कनीमोजी इज आतंकवादी, मतलब कि सुप्रिया सुळे इज आतंकवादी, मतलब कि सलमान खुर्शीद इज आतंकवादी। अच्छा देखिए, आज 5 फैक्ट चेक भी हो गए कांग्रेस के। फैक्ट चेक नंबर 1, ये आरआर जो है ना, आरआर मतलब पता है आपको? आरआर मतलब रिडिकुलस राहुल। ये रिडिकुलस राहुल को सलमान खुर्शीद ने फैक्ट चेक किया, बोला है कि किसी ने इंटरवीन नहीं किया है, ये पाकिस्तान का डीजीएमओ ने कॉल किया है, हॉगवॉश है जो बोल रहा है राहुल। ये पहला फैक्ट चेक किया है। फिर दूसरा फैक्ट चेक भी सलमान खुर्शीद ने किया। ये आज मैंने कोई, हम बीजेपी का बयान कोट ही नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि कोई मीडिएशन नहीं हुआ। ये ट्रंप को क्या क्या बना रहे हैं अपना, पता नहीं क्यों ट्रंप की बात। विदेशी में वैसे इनको ज्यादा यकीन है, सारे विदेशी प्रोडक्ट में, विदेशी चीजों में, विदेशी लोगों में इनको बहुत भरोसा है। पर ट्रंप के ऊपर फैक्ट चेक किसने किया है? सलमान खुर्शीद ने, एमईए ने, डीजीएमओ ने। चलिए भारत की सेना पे कहाँ ही भरोसा करेंगे ये लोग। तीसरा इन्होंने कहा कि रशिया पाकिस्तान का डील हो गया। 2022 की तस्वीर सुप्रिया सुळे और इनकी जो मंडली है वो यूज कर रही है। बताइए, तो रशिया का आया कि कोई डील नहीं है, हम S-400 बेचे, इंडिया को बेचा। अब देखिए, फिर उसके बाद आया कि बीजेपी सिंदूर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सिंदूर कैंपेन चला रही है। मुझे लग रहा है शहजाद जी, आपने बहुत सारे मुद्दों को एक साथ इसका आंसर कर दिया। मुझे एक एक करके उन्हें लेने दीजिए, एक एक करके उन्हें लेने दीजिए। हाँ, विवेक श्रीवास्तव भी तो थे इस पर। हाँ, विवेक जी हैं, बिल्कुल उनके लिए भी पॉइंट बना के लाया। अच्छा, आज पता चला है ज्योति मल्होत्रा, ये वैसे ये तो पाकिस्तान के यूट्यूबर है, ज्योति मल्होत्रा भी एक है, उसकी कन्नूर ट्रिप केरला सरकार ने स्पॉन्सर की। वाह साहब, विवेक जी ग्रेट। आफ्टर स्टॉपिंग IWT के लिए प्रोटेस्ट करने के बाद और चीनी सेना को खून देने के बाद ये तीसरी उपलब्धि। अच्छा, भाटी जी भी स्माइल कर रहे हैं। मैं एक एक करके जाऊंगी। शहजाद जी, मुझे लगता है आपने सारे टॉपिक्स एक साथ ही ले लिए। अब मैं एक एक करके उन पे बात करना चाह रही थी, आपने सब पर एक साथ जवाब दे दिया। भाटी जी, मैं आपसे शुरुआत करूं। मुझे ये बताइए, पीओके पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। आपसे पूछ रही हूं, आपको लगता है कि एक मौका इस सरकार ने गवा दिया, राहुल गांधी जरूर ले आते पीओके? देखिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता यही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ले आते।
शहजाद भाई से मेरा निवेदन है कि मैंने बहुत शांति से गौर से उनकी बात सुनी है, कृपया बीच में नहीं टोकेंगे। शहजाद पूनावाला की ये एक आदत बन चुकी है मिसकोट करने की। अभी उन्होंने कहा आपके चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर अभी बोला कि जयराम रमेश ने ये कहा कि सांसद आतंकवादियों की तरह घूम रहे हैं। क्या ये बयान दिखा देंगे जयराम रमेश का? जयराम रमेश ने ये बोला था कि आतंकवादी भी खुले घूम रहे हैं, सांसद भी घूम रहे हैं देशों में विदेशों में। ये तो नहीं कहा कि आतंकवादियों की तरह खुले घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वैसे तो आमतौर पे करते हैं, पर शहजाद भाई को कुछ खास आदत है। अब मैं आता हूँ 2 पॉइंट जो आपने उठाए सुचरिता जी, एक तो पीओके का और जो है दूसरा उसका जी जो सियासत हो रही है। बोल रही थी आप कैसे भूल गए सर? उस सियासत का तो सारी पार्टियां हिस्सा हैं। अब देखिए, मैं एक बात बताइए, पीओके कांग्रेस भी चाहती है कि पीओके हमारा हो, हाँ। बीजेपी भी चाहती है पीओके हमारा हो, आप और हम भी चाहते हैं। बीजेपी कह रही है हम पीओके ले आएंगे। अगर कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम ले आएंगे तो गलत क्या है? ये तो एक जैसी बात हुई। दूसरे आपने कोट किया कि जो विदेश में हमारे सांसद गए हैं, हाँ। उसमें मनीष जी ने क्या बोला है। तो मैं देखो, हमें आपको इतनी सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि वो सरकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। वो बोलेंगे जो सरकार का पक्ष होगा, जो सरकार उन्हें लिख के देगी या सरकार जो जानकारी देगी वो ही बोलेंगे। इतनी खराब स्थिति तो हमारे देश की नहीं है कि वहां जाके एक सांसद कुछ बोले और दूसरा सांसद कुछ बोले। अच्छा, मैं व्यक्तिगत पक्ष रखने या कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने, अपने अपनी पार्टियों का पक्ष रखने नहीं गए। मेरी पार्टी के भी सांसद गए हैं, सही राजीव राय, तो वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने नहीं गए हैं, ठीक है। वो भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए गए, ठीक है। और हम भारत सरकार के साथ हैं, इसमें कोई बात नहीं। देखिए, अब यहाँ ये बीजेपी वाले राजनीति करने लगते हैं तो हमें भी राजनीतिक बयानबाजी। नहीं भाटी जी, ये देखिए, आपने जो बात बोली है। अच्छा, आप भी सारे मुद्दों पर एक साथ बोलना चाहते हैं शहजाद जी की तरह? मुझे लग रहा था मैं उन्हें बाइफरकेट करके एक एक करके बात करूं। हाँ बोलिए। ये जो घर घर सिंदूर बांटने वाली बात है, ये तो मैंने बीजेपी के 2 अधिकृत प्रवक्ताओं को चैनलों पे बोलते सुना है कि हम घर घर सिंदूर बांटेंगे। आप चाहें तो मेरे पास मैं वीडियो सुनवा दूंगा। तो क्या वो अधिकृत प्रवक्ता गलत बोल रहे थे? पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? बस इतना कहना चाहता हूं। ठीक है, अब ये बात देखिए शहजाद जी, ये एक और मुद्दा है कि भाई बीजेपी ने क्या ऐसा भ्रम फैलाया कि आप सिंदूर घर घर पहुंचाने वाले थे। वो कह रहे, इन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी के प्रवक्ता और नेता कह रहे थे। मैं इस पे आ रही हूं, लेकिन एक बार बड़ा क्लियर है कि जो पीओके पर बयानबाजी थी या फिर राहुल गांधी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप भी तो यही कहते हैं, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ये कर लेंगे, वो पीएम होते तो वो ले आते, उनके पुराने साथी कह रहे हो तो पाकिस्तान में मिला देते हिंदुस्तान को भी। जी सबसे वरिष्ठ और सबसे अच्छे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के माने जाते हैं मेरे द्वारा। भाटी जी, अगर ये कांग्रेस पार्टी इसी लाइन पर जो 1994 के रेजोल्यूशन की लाइन है मानती, तो मैं आपको 2019 का स्टेटमेंट अधीर रंजन चौधरी, नेता प्रतिपक्ष, जब 370 हटाया गया तो अधिकृत रूप से खड़े होकर उन्होंने कहा कि हाउ कैन यू डू दिस, बिकॉज कश्मीर इज नॉट इश्यू ऑफ इंडिया, इट इज बायलैटरल इश्यू। अधिकृत स्टेटमेंट एज इट इज कोट करके दे रहा हूं। दूसरी बात, बल्टिस्तान भारत का नहीं, ये पाकिस्तान का, यही नेता ने कहा। तीसरा स्टैंड कोट करके दे रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला, पीओके लेने की सोचना भी मत, क्योंकि कोट अनकोट पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। मेरे शब्द नहीं है, आपके करंट एलाय, क्योंकि आपकी सरकार ने सपोर्ट दिया, आपके पार्टी ने सपोर्ट दिया है जम्मू कश्मीर में सरकार को, तो आपके एलाय है वो। चौथा बयान, सैफुद्दीन सोच, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, पीओके को भूल जाओ वरना न्यूक्लियर युद्ध होगा। आप कह रहे वो 94 के रेजोल्यूशन के साथ है। साहब अगर थे तो 71 में ले लेते, 65 में ले लेते। वह तब तो हमने पाकिस्तान की जो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास था, हमने लौटाया ना, तो वो लौटाते लौटाते पीओके ले लेते ना सर। अच्छा छोड़ देते हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं। भाटी जी, मैं आज आपके नेता को मैं डिफेंड करूंगा, आप करो ना करो, आप राजीव राय को अपना नेता मानो ना मानो। आपने कहा भारत का पक्ष रखने गए, मैं भी मानता हूं भारत का पक्ष रखने गए, परंतु पता है संजय राउत ने क्या बोला? ये टूर ट्रैवल वाले हैं, ये बारात में गए। अब ये भी मिसकोट कर रहा हूं तो बता दो, अभी प्ले कर दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा। और मैं सोचता हूं कि भारत की पवित्र संसद, मंदिर लोकतंत्र का, उसके सांसदों की तुलना ही नहीं, एक वाक्य में आतंकवादियों के साथ हम उनका नाम लोगे। मतलब सेना का चीफ, सड़क का गुंडा, और हमारे सांसद मलुक नागर भी रहे सांसद, मतलब नागर जी आतंकवादी लग रहे हैं ये।
मतलब पूरे संसद का अपमान। और संसद को कौन चुनता है? जनता, मतलब जनता का अपमान। मैं तो राजीव राय को डिफेंड करूंगा और मैं तो सांसदों की गरिमा को डिफेंड करूंगा। भाटी जी चाहे कांग्रेस को डिफेंड करें, भाटी जी आपका पूरा अधिकार, आप कांग्रेस को डिफेंड करो, इस स्टेटमेंट के लिए डिफेंड करो, सड़क का गुंडा बोल दिया सेना के अध्यक्ष को, उसको डिफेंड करो, आप करते रहो डिफेंड। पर ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट है, इसको भी डिफेंड करिएगा। नहीं, ये तो यार ये भी मिसकोट है। देखिए, एक बार मलूक जी मैं आपके पास आ रही हूं, मैं आपसे पूछती हूं। चलिए, भाटी जी ने अपनी राय रखी है, शहजाद जी ने अपनी, आप बताइए जो बयान जयराम रमेश का था, उस बयान से आपको क्या लग रहा था? मैं इसलिए पूछती हूं क्योंकि भाटी जी का कहना है कि वो सरकार के जो नेता डेलीगेशन का हिस्सा बन के गए, वो सरकार के सरकार का पक्ष रखने के लिए गए, इसलिए वो बोलेंगे जो सरकार बोली। अब मुझे नहीं पता भाटी जी, अगर आप नुमाइंदे होते तो क्या आप वो बोलते? झूठ होता तब भी बोलते? अगर सरकार आपसे बुलवाती तो आप इसलिए बोलते? जरा सोचिए इस बारे में। क्या कोई नुमाइंदा बाहर जाकर झूठ बोलेगा क्योंकि उसको सरकार का पक्ष रखना है? मलूक जी बड़ा ध्यान से इसका जवाब दीजिए, क्योंकि भाटी जी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सरकार का पक्ष रख रहे हैं वो, तो वो वही कहेंगे जो सरकार कह रही है। मलूक जी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आपने कहा ये भाटी जी स्तर पे मेरे एक मिनट, भाटी जी और मलूक जी को लीजिए। अब दोनों सरकार के पक्ष के साथ भाटी जी और मलूक जी प्लीज ऑन स्क्रीन। हाँ, भाटी जी आपने ये कहा कि वो पक्ष रखेंगे जो सरकार ने कहा, क्या मैंने गलत सुना? हाँ, यही कहा ना। तो आपका, तो इसका मतलब क्या है? लेकिन इसमें कुछ गलत बोला? नहीं, इसका मतलब क्या है? झूठ बोलेंगे? नहीं कहा मैं। नहीं, तो आपने ये माना ना कि वो सच बोल रहे हैं, ये भी बता दीजिए फिर मैं जाऊं मलूक जी के पास। वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? नहीं, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ साथ नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं सर, ये पूछ रही हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ आप दोनों बोल चुके, मुझे बोलने दो। मैं भी और मेरी नहीं सर देखिए, आपने बोला वो बोलेंगे जो सरकार बोल रही है, उसमें तो मैंने आपसे पूछा वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? ये तो नहीं, भाटी जी फंसते नहीं हैं आप। देखिए, आज आप फंसते नहीं, आज फंस गए हैं आप अपनी बात में, इसको मानना पड़ेगा। मलूक जी से पूछ रही हूँ, आप चलिए मलूक जी से जवाब लेती हूँ। मलूक जी क्या सोच रहे हैं वो पूछ लेती हूँ। मान रही है? नहीं, मैं नहीं मान रही, मैंने आपके सवाल से सवाल पूछा है, आपने जो बोला उससे पूछा। मलूक जी अब आप बोलिए। मलूक जी देखिए सुचरिता जी, ये लेजिस्लेचर सिस्टम है, ये देश की संसदीय परंपरा। हाँ। ये मेरा ये ठीक कराओ, मुझे वापस आवाज आ रही है। अरे भाई ठीक कराइए। संसदीय परंपरा का एक हिस्सा है। सरकार की तरफ से वो नहीं गए, देश की तरफ से गए, और देश की संसद में जितने लोग बैठते हैं वो सरकार का हिस्सा नहीं होते, और इसीलिए सरकार के मंत्रियों को नहीं भेजा, इसीलिए सारे पार्टी के लोगों को भेजा, इसीलिए सांसदों को भेजा। तो बाहर सांसद जितने भी गए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है विपक्ष में भी कुछ लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी। जो सलमान खुर्शीद साहब हैं, ओवैसी साहब हैं, और ये अपने मनीष तिवारी साहब हैं, और शशि थरूर साहब हैं। भाई चालू करना, मेरा ये फोन कर दिया था। जी करता जी, एक सेकंड, मेरी आवाज नहीं आ रही थी, रख दिया था। नहीं मलूक जी बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आप बोलिए प्लीज। जो लोग गए हैं उन्होंने बढ़िया ढंग से अपनी देश की बात रखी है, बिल्कुल, और पाकिस्तान के मंसूबों को बिल्कुल पर्दा साफ किया है, और ये सिद्ध करा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को फैलाता है, और ये कोशिश करी है कि विदेशों से जो धन मिलता है, चाहे वो दान के रूप में चाहे लोन के रूप में, उसको तुरंत बंद करा जाए, क्योंकि वो उससे आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, बड़ा कंफ्यूजन है, जब इनके लोग देश हित में बोल रहे हैं बाहर, तो ये यहाँ पे बीजेपी, समाजवादी तो कम से कम बीच में बोल रही है, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां, ये लोग खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ऐसे प्रश्न क्यों उठा रहे हैं पाकिस्तान को फायदा हो? ऐसे प्रश्न क्यों उठा रहे हैं जो भारत को नुकसान हो? तो क्या इनकी पार्टियों में फाड़ है? तो क्या ये अपने सांसदों को आती पार्टी से निकालेंगे? राजीव राय ने वहां बहुत अच्छी बात रखी है, और सुप्रिया सुले ने बहुत अच्छी बात रखी है, सिंधे साहब ने बहुत अच्छी बात रखी है, जितने सांसद गए सबने। ओवैसी साहब ने कमाल कर दिया, मैं ओवैसी साहब की तारीफ करूंगा, मैं शशि थरूर साहब की तारीफ करूंगा। सुचित्रा जी, आज की बात है,
वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है जहां से बाबा अंबेडकर पास आउट है, कोलंबिया। हाँ। वहां के लोगों ने पाकिस्तान के फेवर में बोला। शशि थरूर जी ने खुल के नाराजगी व्यक्त करी और आज दोपहर बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड की 7 टॉप यूनिवर्सिटी जिनको आईवी लीग कहते आते हैं, अपना स्टेटमेंट चेंज करा और भारत के फेवर में बोले और पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ बोले। ये केवल शशि थरूर जी की वजह से ही संभव हो पाया। यही करना था, इतना काबिल, यही करना था। बातें रखी, यूएन में बातें रखी, पार्लियामेंट में जब बोलते हैं बाकी कांग्रेसियन सीट खाली पड़ी रहती है। हाँ। ऐसे लोगों के लिए खिलाफत। देखिए, मैं मलूक जी का जरा ऑडियो और बात करनी जो आपका उनका ठीक कराइए। हाँ मलूक जी, मैं जरा आपका ऑडियो भी ठीक करा रही हूँ क्योंकि आपको भी थोड़ी सी एको आ रही है। हाँ, मैं एक चीज बड़ा क्लियरली बोलना चाह रही हूँ। विवेक जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। एक चीज बड़ी क्लियर है कि जिस तरह से सांसदों ने बात रखी है और उन्होंने ये पक्ष रखा, वो सरकार का पक्ष रखा। भाटी जी, वरुण जी, जरूरत नहीं थी ये एक ऑल पार्टी डेलीगेशन होता। ये भी हो सकता था कि ये सरकार का डेलीगेशन होता, ये भी हो सकता था कि ये मंत्रियों का डेलीगेशन होता। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब वहां से प्रियंका चतुर्वेदी बोलती हैं, सुप्रिया सुले बोलती हैं, वहां पर शशि थरूर बोलते हैं, वहां पर अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं और वो सब एक आवाज में बोलते हैं, भारत की आवाज। मैं इस डेलीगेशन के जरिए वहां पर क्या आपसे पूछ रही हूं वरुण जी, क्या सलमान खुर्शीद झूठ बोल रहे हैं जब वो ये बोलते हैं कि डीजीएमओ की कॉल पाकिस्तान से आई और तब उस पर सीज फायर का विचार हुआ और तब सीज फायर हुआ? क्या सलमान खुर्शीद झूठ बोल रहे हैं? सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं खुद डिबेट में था 2-3 दिन पहले। हाँ। और इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी, आप चाहो तो मैं वीडियो ऑडियो सुना सकता हूं आपको, दूसरे चैनल की इस एथिक्स के नाते नहीं दिखा रहा, आप चाहो तो दिखा सकते। उन्होंने खुद ने कहा कि हम घर घर बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे, घर घर वो सिंदूर और पता नहीं क्या क्या देंगे ले जाके। इसलिए ये कहना गलत है कि कांग्रेस फेक नैरेटिव फैला रही है। अगर उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता चैनल्स पे ऐसा बोल रहे हैं तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। भाटी जी भी ये बात कहती, इसलिए ठीक है, ये लोग बीच में फिर चालू हो गए। नहीं, कोई नहीं बोल रहा है सर, आप बोलो। दूसरे से बुलवा लो फिर। नहीं सर, ऐसे नहीं, आप बोलो प्लीज। हाँ, तो ये पहली बात तो ये। दूसरी बात, इतनी स्तरीन राजनीति देश की हो चुकी है कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के लिए ये स्तरीन भारतीय जनता पार्टी जो 11 साल में हो गई है ना, पार्टी विद द डिफरेंस खत्म हो गई। अटल जी, अडवाणी जी के, मतलब किस कदर राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी के लिए बोलते हैं, कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, ये आम जनता के शूल की जैसे चुभता है और ये इनके लिए नेगेटिव जाएगा। अब आप बात कर रहे हो राहुल गांधी की, तो मैंने आपको कई बार कहा कांग्रेस पार्टी में 2 द्वंद्व चल रहे हैं, एक मूल कांग्रेसी, एक आयातित कांग्रेसियों की कशमकश चल रही है। जो कांग्रेस पार्टी पे गैंग ऑफ वासेपुर का कब्जा है, वो जो रियल कांग्रेस है, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, थ्योरीज हैं, व्यूज हैं, जो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के आधार पर हैं, उसको गांधीयन थॉट है, उसको उससे डेविएट कर रहे हैं। इसलिए आज ये स्थिति हो रही है, डिस्कशन करना पड़ रहा है। तो ये जो छिछालेदारी हो रही है, इसको रोकने की आवश्यकता है। अब वो पार्टी के अंदर ही देखा जाएगा। हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, भाई जो आदमी 3 बार प्रधानमंत्री बन गया, अपना कार्यकाल पूरे हो गए, 75 साल हो गए, मार्गदर्शन मंडल या जो भी उनकी पार्टी डिसीजन ली, उन्होंने तो अपना कार्यकाल कर लिया। अब आप चिल्लाते रहो, पीछे बोलते रहो, उससे क्या होगा? जो बात रही आपकी, अब देखिए दो मुद्दे हैं वरुण जी। अब आप बोल रहे हैं मलूक जी भी एंजॉय कर रहे हैं, शहजाद जी तो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। अब वो गैंग्स ऑफ वासीपुर पर हंस रहे हैं या वो इस बात पर हंस रहे हैं कि सोच रहा हूं वरुण जी कौन सी कांग्रेस से है? हाँ। ये पीडब्ल्यूसी पाकिस्तान वर्किंग कमेटी से या सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से, समझ ही नहीं आ रहा। देखिए ना, अब मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद कौन सी कांग्रेस से है? सुन लो वरुण जी, सुन लो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बोलने नहीं दोगे? क्या तरीका है? अरे आप ही को बोलना है, हम तो तय कर रहे कि आप कौन सी कांग्रेस से हो। वो मनीष और सलमान कांग्रेस से हैं या आप वो आरआरआर, राहुल, रमेश और रेवंत कांग्रेस से है? अच्छा, ये आरआरआर है पर पीपीपी की भाषा पाकिस्तान परस्त पलटन की तरह बोलती है। सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर। अच्छा देखो, एक चीज मैंने डिस्कवर किया, अभी भाटी जी और मेरी तो 100-200 डिबेट हो चुकी है। तो भाटी जी जब भी 45 डिग्री एंगल पर कैमरा से अलग देखे और स्माइल करे, दोनों कानों तक स्माइल पहुंचे, मतलब कि भाटी जी फंस गए। इसका मतलब है देखो भाटी जी फंस गए। सरिता जी, अगर आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को विश्वसनीय मानते हो तो फिर ट्रंप को भी मान लो, विदेशियों को ही मान रहे हो। मैं तो कई बार बोल चुका, मतलब वो अपनी मार की गलत कहानियां सुना रहे हैं। ट्रंप गलत है, वो अपने पिटने की कहानियां गलत सुना रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। बोलने नहीं देंगे बीच में सब। नहीं, मैं आपको बोलने दूंगी, लेकिन बात तो आप ठीक करिए ना। आप कह रहे हैं उनकी बात को ना मान। मुझे मारा, मेरी पट्टियां उड़ाई, मुझे अभी देखो चिल्लाने लग गए, ये नाले में गैस बढ़ने लग गई इन लोगों के। चाहते हो
ये देखो बावली बातें कर ले, दूसरे को बोलने नहीं दोगे। ऐसी बोलते हो, ये अपने आप को नेता बता रहे हैं, सांसद बता रहे हम मारे, हैं। आप क्या जानते हो डेमोक्रेसी के बारे में? दूसरे को बोलने नहीं दोगे तो हमारी हवाई दूसरे को बोलने नहीं दोगे। आप डेमोक्रेटिक आदमी हो, क्या आप कैसे चले गए संसद में? हमें बचाओ, बेकार बातें करो, दूसरे को बोलने नहीं देते हो। ये तो थाली कटोरे बजाओ। वरुण जी प्लीज, थाली कटोरे नहीं, एक सेकंड, मलूक जी जो कह रहे हैं, वरुण जी वो यही बात कर रहे हैं जो सवाल मैंने पूछा है। नहीं वरुण जी, एक मिनट सुनिए। आप कह रहे हैं कि अगर मैं पीएम प्रधानमंत्री पाकिस्तान का भी विश्वास करना चाहती हूं तो कर लूं। भाई कोई अपनी पिटाई की, अपनी कुटाई की गलत कहानियां बताता है क्या? कोई झूठा ये पर्दा जरूर डाल सकता है कि मेरी पिटाई हुई, लेकिन कोई अपनी कहानी पिटाई की क्या जग जाहिर करता है? वो कर रहे हैं क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकते, उस पे उनके बेसेस उड़े, उनके पाकिस्तान में जो हुआ वो सब देख रहे हैं, तो वो अपनी कुटाई की थोड़ी गलत कहानियां सुनाएंगे। लेकिन आप लोग यहां पूछते हैं इसकी जांच करा दो ऑपरेशन सिंदूर की। ये बयान सही है या गलत है? ये बयान आपको सही लग रहा है खड़गे जी का? ये बताइए। कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। सांसद बैठे, उनके बयान भी अपने दे रहे हैं, वो भी वरिष्ठ सांसद हैं। तो मैं दोनों में क्या कंपैरिजन करूंगा इस बात के? तो संसद में होगा सारा निर्णय। संसद बुला लेते हुए सब चीजें होती नहीं। संसद बुलाओगे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे नहीं तो संसद बुलाइए भाई। वो कह रहे हैं विशेष सत्र बुलाइए। खड़गे जी भी बोल रहे हैं, वरुण जी भी बोल रहे हैं, भाटी जी भी बोल रहे हैं। विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते आप शहजाद जी? ऐसा है, भाटी जी ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना शरद पवार जी ने बोला है। ये शरद पवार से बुलवा दे, स्पेशल सेशन चाहिए। और स्पेशल सेशन के बारे में मैं आपको एक भ्रांति जो फैलाई जाती है, हमारा वरुण जी मैं तो आपके वरुण जी मैं आपके बीच में कभी नहीं बोलता। वरुण जी मैं आपके वरुण जी मैं आपके बीच में इतना गुस्सा नहीं होना है। पाकिस्तान बेनकाब आपको कौन सा तरीका है? विशेष सत्र पे हाँ बोलिए। देखिए दूसरी बात, एक भ्रांति जो है, हमारा जो पार्लियामेंट का सेशन है, मलूक जी बैठे हैं, विंटर सेशन हमेशा नवंबर दिसंबर में होता है। तो 1962 में भी नवंबर का समय था, वो विंटर सेशन था। ये 2008 में भी 26/11 हुआ, नवंबर में हुआ, उसके बाद विंटर सेशन था। कोई स्पेशल सेशन नहीं था। ये झूठ बोलते हैं ये लोग। ये पाकिस्तान से क्यों ऐसा कॉल आया कि भारत के सेना की जांच कराओ? ये मैं बताता हूं, मैं बता रहा हूं एक लाइन में बता रहा हूं क्यों। मैं एक लाइन में बता रहा हूं। आपने एक बयान नहीं याद किया होगा, एक बयान ये आया था कि अरे भाई रुक जाइए, अरे भाई रुक जाइए, एक लाइन में समाप्त कर रहा हूं, फिर आप बोलिए एक लाइन में। देखिए विजय वड़त्तीवार ने बोला था कि 15,000 की ड्रोन आ रही है तो 15 लाख का मिसाइल। तो अब ये लोग चाहते हैं कि कितनी गोली चलाई सेना ने, कितने शेल किए सेना ने, कितने ड्रोन कैसे उड़ाए सेना ने, ये सारी डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहते हो। अगले दिन ये रिपोर्ट पाकिस्तान को दे देंगे, अगले दिन ये दे देंगे पाकिस्तान को। मैं तो कहता हूं जांच हो कि पाकिस्तान से इनको कहीं इशारा नहीं आया ये मांग रखने के लिए। ये अगले दिन सेना ने कितने कहां से क्या फायरिंग की, कैसे HQ-9 को तबाह किया, कैसे पाकिस्तान के बेस को तबाह किया, कौन सा मिसाइल कब कैसे लॉन्च किया, ये सब जानकारी लेकर ये पाकिस्तान को बताने जाएंगे। भाटी जी आप मांग कर रहे हैं विशेष सत्र की, जो बात खड़गे जी कह रहे हैं, आप क्या ये मानते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए ऑपरेशन सिंदूर की? लास्ट वर्ड आपका होगा जी। नहीं, मैं तो अपना और अपनी पार्टी का पक्ष रख सकता हूँ। हमें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। भारतीय सेना जब भी पाकिस्तान की सेना से भिड़ेगी कभी हारेगी ही नहीं। भारत की सेना, भारत की सेना पाकिस्तान का मुंह तोड़ने का काम करेगी और हमेशा किया है। तो भारतीय सेना पे सवाल उठाना है, ये कहना कि नुकसान हमें, मतलब हमारी सेना पीछे रही है या हारी है, मैं तो कतई इस बात पे विश्वास करता नहीं। भारत की सेना बहुत शानदार सेना है, बहुत बहादुर सेना है और बहुत लड़ाकू सेना है। ठीक है, आपने ये तो कह दिया। मुझे बस ये कहना है कि पराक्रमी सेना है, ये तो कांग्रेस के नेता भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद इफ्स एंड बट्स लगा देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की जांच की मांग उठा देते हैं। मुझे लग रहा है ये तो थोड़ी हद हो गई है। अगर हम कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की जांच हो, इसका सीधा मतलब ये है कि हम नहीं मान रहे हैं कि ये पराक्रम हुआ। और अगर हम नहीं मान रहे हैं तो सवाल किस पर उठ रहा है, नरेंद्र मोदी पर या सेना पर? जरा सोचिए। मलूक जी बोला जा रहे, मलूक जी 20 सेकंड सर, बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास। मलूक जी। हाँ सुचरिता जी ये कह रहे हैं संसद बुलानी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है। तो क्या बीच में जो ये प्रश्न पूछते हैं ऐसे लोगों के लिए संसद बुला के ऐसे प्रूफ दें जो बाहर विदेश में, पाकिस्तान में, वहां का प्रधानमंत्री कह रहा हम पीटे, अब ये कुछ का कुछ बोलेंगे। तो इनको क्या इतना सब्र नहीं है
कि ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो जाए, संसद भी बुलाई जाएगी। सही तो संसद चलती है, मेरे सही साथ में बैठे होते कांग्रेस की सीटें सब खाली पड़ी रहती हैं। और सर मॉक ड्रिल भी हो रही है, 5 राज्यों में मॉक ड्रिल हो रही है, तो वहां मॉक ड्रिल के चलते वहां पसीने छूट रहे पाकिस्तान के, तो इसको एंजॉय कीजिए, ये होना चाहिए। और इस सबके बीच में सवाल अगर यूं ही जारी रहेंगे तो ये बहुत दुखद होगा, क्योंकि जनता देखती है, वो अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व महसूस करती है, लेकिन जब सवाल आ जाते हैं तो आप कहीं भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं लोगों को, इसके बारे में जरूर सोचिए। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।